राम राम सभी भाइयों को। पिछली वीडियो में हमने इतिहास में जो षड्यंत्र हुए हैं उनके विषय में थोड़ा सा देखा है, उसके विषय में थोड़ी सी बात की है कि हिंट टाइप हमने वो दिया है वहाँ पर। आज हम सांप्रदायिक जो षड्यंत्र हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आज पूरे जो भारत के जो सनातन धर्म के लिए बने हुए जितने भी संघ हैं या तो जितने भी लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, तो उनको एक ही मतलब जो है वो विशेष धर्म जो है या तो विशेष संप्रदाय जो है वही दिखाई देता है कि ये मुस्लिम लोग जो हैं वो खतरनाक हैं। तो भाई साहब वो तो है ही, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह ही नहीं है, उसको तो हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। पर उससे भी ज्यादा अधिक खतरनाक इस समय अगर कोई मूवमेंट चल रही है तो वो है ईसाईयत की मूवमेंट, क्रिश्चियनिटी की मूवमेंट। 2008 में जब पोप का भारत में आगमन हुआ था तब पोप ने कहा था कि हमने 1000 वर्ष जो है यूरोप को दिए और 1000 वर्ष अफ्रीका को दिए। अब जो है ये आने वाला जो समय है, आने वाले जो 100 वर्ष हैं, आने वाले जो समय के जितना भी समय है वो हम अब एशिया को देंगे, दक्षिण एशिया को देंगे। तो भाई साहब थोड़ी सी विचार करने की बात है, 2008 के बाद कितनी तीव्र गति से भारत में ईसाईयत का प्रचार हुआ है, वो भी एक मतलब चाल चल के, अपने खुद के माइंड से किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, चाल चल करके, षड्यंत्र करके। और भाई दक्षिण अफ्रीका में अगर दक्षिणी एशिया में अगर विचार किया जाए तो कौन सा देश आता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो भाई मुस्लिम कंट्री है। बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है और साथ में बुद्धिस्ट हैं। बर्मा बुद्धिस्ट है, वहां कोई घुसने नहीं देगा। श्रीलंका बुद्धिस्ट है, वहां कोई घुसने नहीं देगा। बचा कौन? विचार कीजिए, बचा केवल भारत, नेपाल, भूटान। वैसे तो भूटान भी बुद्धिस्ट है पर वहां पर जा सकते हैं। नेपाल में सो कोल्ड जो है कम्युनिज्म की हवा चल रही है, वहां भी इनकी एंट्री थोड़ी सी बाधित हो सकती है। लेकिन भारत में तो खुले दरबार है भाई, कोई भी आओ, कुछ भी करो करके जाओ, छुट्टी है सबकी। जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सनातन धर्म है, उसके विरुद्ध कितने षड्यंत्र कीजिए, कोई टोकने वाला, कोई रोकने वाला है ही नहीं आपको। और वो चल भी रहा है। पिछले 2008 से लेकर के अब तक का ही आंकड़े उठा करके देख लीजिए आप। आंकड़े जाने दीजिए, आप जहां रहते हैं उस एरिया में थोड़ी सी निगाह, थोड़ी सी नजर घुमा करके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि 2008 से पहले वहां तक ये कितना प्रचार हुआ था और अब कितना। और इनके तरीके देखिए, पहले इनका तरीका क्या था कि गुजरात साइड में जब ये मतलब वनवासी विस्तार में ये लोग जाते थे तो वहाँ क्या था कि ऐसे ऐसे तरीके अपनाते थे कि भाई 2 मूर्तियां ले ली, एक यीशु क्राइस्ट की मूर्ति जो है वो लकड़ी की ले ली और कृष्ण की मूर्ति जो है वो तांबे की ले ली। दोनों को पानी की बाल्टी में डाल दिया कि भाई देखो जो सच्चा होगा वो तैर जाएगा और जो झूठा होगा वो डूब जाएगा। अभी ऑफिशियली लकड़ी की मूर्ति तैरेगी भाई, या तो कॉन्वेंट्स स्कूल के माध्यम से इन्होंने कितना रास्ते में बच्चों का माइंड वॉश करते थे, मतलब गाड़ी को बीच में रोक दिया, हाफ सेल्फ मारा, ठीक है। फिर बच्चों को कहा कि भाई अपने अपने भगवान को याद करो, नहीं गाड़ी स्टार्ट हुई, फिर यीशु की प्रार्थना करवाई, गाड़ियां स्टार्ट हो गई। ये सब वो सब अब लोग समझने लगे। तब अब इन्होंने कौन सा नया पैंतरा उठाया है जो उत्तरी भारत में तो विशेषता फेमस है कि भाई सत्संग देना है। जैसे ये और गुरुवाद का फंडा चल रहा है, उसमें ये लोग नाम देते हैं, भाई नाम जपो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, फलां बाबे का नाम ले लिया उससे उसके रोग मुक्त हो गए। अब इन्होंने वही सिस्टम अपनाया और ये बहुत खतरनाक सिस्टम है। हम 1000 साल में इसको देख चुके हैं, इसने कितना सत्यानाश किया है। ये जितने भी सो कॉल्ड सूफी संत आए थे, आज जितने भी पीर बने बैठे हैं बड़े बड़े, पिछली वीडियो में भी हमने जिनकी बात की थी, पिछली से पिछली वीडियो में सो कॉल्ड मतलब अजमेर शरीफ है, निजामुद्दीन औलिया, जो भी जितने भी हैं, हाजी अली फलाना, ये डिमका, जितने भी आए हैं, ये 50,717 की संख्या में ये लोग भारत में आए थे। भारतीय मतलब एक बुक है जो 14 राइटर्स की लिखी है, उनमें एक भी राइटर मतलब हिंदुस्तान का नहीं है, या तो कहें कि हिंदू ही नहीं है। उसमें
मुस्लिम्स राइटर्स हैं और क्रिश्चियन राइटर हैं, उन्होंने लिखा था कि भारतीय सूफी संतों द्वारा भारत का इस्लामीकरण, ये उसका छोटा सा टाइटल है हिंदी कन्वर्जन का। तो भाई साहब बहुत लंबी चौड़ी वो बुक है, उसमें उन्होंने पूरा का पूरा जिक्र किया है कि कैसे कैसे ये मतलब सूफी मत का सहारा ढकोसला लेकर के भारत में आए, और जो रीजनल सूफी मत था उसके दो प्रणेता थे रूमई, उसको तो इन्होंने मार दिया था, अफगानिस्तान की सीमा में भी घुसने नहीं दिया था। और हुसैन के साथ में इन्होंने क्या किया वो भी सबको पता है। ठीक, तो भाई वो ही पैंतरा अब इन्होंने, वो सूफियों वाला पैंतरा अब ईसाइयत मिशनरीज के जो लोग हैं उन्होंने स्वीकार किया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब ये मतलब नाम दान के सत्संग दे दो जी, नाम दे दो जी, ठीक है, बीमारियां ठीक हो जाएंगी जी, ईसा के बाल रखा है तो कहीं तो कश्मीर में उससे ठीक हो जाता है भाई, कहीं तो पता नहीं क्या क्या, मतलब सब प्रपंच रच करके अब हमारे सीधे साधे भोले भाले जो सनातनी लोग हैं उनके अंदर आपसी जो जहर है, हमारी कुछ रूढ़ियां रही हैं, हमारी कुछ खामियां रही हैं, उनका बेनिफिट उठा करके ऐसे ऐसे बहुत से षड्यंत्र करके आज सनातन को खत्म किया जा रहा है। ऐसे एक नहीं, ये तो मैंने छोटे से षड्यंत्र का भाई जो है उससे उस पर्दे को उठाने का प्रयत्न किया है। ऐसे तो बहुत से षड्यंत्र चल रहे हैं, ऐसे ऐसे देश इस देश में मतलब सनातन को खत्म करने के लिए, भारतीय संस्कृति जो रीजनल संस्कृति है उसको खत्म करने के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं। आप खोलोगे तो भाई, थोड़ा पढ़ोगे तो आप क्लियर हो जाएगा कि चल क्या रहा है वास्तव में। आज लोग करना क्या चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को खत्म करना है, क्योंकि एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो रियली कहने से नहीं, रियली ओपन माइंडेड है भाई। हम हमारे ग्रंथों को जब पढ़ेंगे, जब हम पढ़ते हैं तब पता चलता है। मैं हर बार हर वीडियो में कहता हूं कि भाई हमने तो नास्तिकों को भगवान बनाया है, हमने तो नास्तिकों को ऋषि बोला है भाई, हमने तो मतलब, अरे आप जिस फील्ड में भी हो ओपन माइंडेड कहते हो, उस फील्ड में हमारे यहाँ के वस्त्र उद्योग तो इतना महीन था कि ग्रीक को आज से 3700 साल पहले ग्रीक को भारतीय साड़ी के ऊपर प्रतिबंध लगाना पड़ा था। इतनी महीन थी कि उसमें पूरा शरीर थी। इतने ओपन माइंडेड हम रहे हैं भाई, हैं और आज भी हैं। तो इस संस्कृति को खत्म करने का बीड़ा जो है बहुत से लोगों ने उठा करके रखा है, बहुत से लोगों ने। देखिए ये बातें जब करते हैं तब सामने से स्पष्ट आज तो रिस्पॉन्स ये मतलब मिलने लगा है कि भाई जब अगर ऐसी कोई बातें कर रहा है तो वो तो आरएसएस का है, वो तो बीजेपी का है, या फलां है ढिमका है, या तो फिर मतलब एक दो विचारधाराएं अब एक साथ निकलने लगी हैं। या तो कोई मतलब सरकार का विरोध करता है तो समझो उसको देशद्रोही बोल दिया जाता है, और अगर कोई मतलब राष्ट्र की धर्म की बात करता है तो उसको मतलब वो राष्ट्रवादी है ही नहीं, वो सच्चा राष्ट्रवादी नहीं है। या तो वो बीजेपी का होगा या आरएसएस का होगा या किसी और मतलब किसी और संस्था से जुड़ा होगा, ऐसा ब्लेम करके उसको छोड़ दे। ये ब्लेम करना भी एक षड्यंत्र ही है भाई। इसको आप जब खुले माइंड से सोचने लगोगे, विचार करोगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये भी षड्यंत्र है, ये भी मतलब भगवान आतंकवाद ये सब नाम दे करके ये सब षड्यंत्र है भाई। ठीक है, तो इन षड्यंत्रों को समझें, इनको पहचानें खुद को, और इस जो भारतीय संस्कृति है इसको और मजबूत बनाने का और इनको षड्यंत्रों से बचाने का जो है हमें कदम उठाना होगा। इसके लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ जमीनी लेवल पर काम करना होगा। आइए मिल करके उसकी शुरुआत करते हैं, उसके लिए अपना समय देते हैं, अपने विचार हम उसमें क्या कर सकते हैं भाई, उसमें हम सबसे मिल सकते हैं, अपने जो स्क्रिप्चर्स हैं, अपने जो साहित्य है उसको पढ़ करके उसमें क्या है। मैं तो ये भी नहीं कहता कि भाई आप जो मैं बोल रहा हूँ उसी को सच मानिए, आप पढ़िए, खुद पढ़िए, और फिर अपने माइंड से, मतलब मैं तो ये भी बोलता हूँ कि आप किसी दूसरे की टीका मत पढ़िए। जो ओरिजिनल है, वो जो ओरिजिनल पांडुलिपि है, ठीक है, उसका जो अनुवाद है ऊपर संस्कृत में होगा, नीचे हिंदी में होगा, बस इतना ही। किसी की टीका मत पढ़िए, आप उसको पढ़िए और अपनी बुद्धि पर घिसिए, उसको सोच समझने का प्रयत्न कीजिए, फिर कोई डिसीजन लीजिए। तो आइए मिल करके हम इन सब बातों पर प्रयास करते हैं। या तो हम साहित्य पढ़ते हैं, मिल बैठ करके पढ़ते हैं, ठीक है, अपने दूसरे भाइयों के साथ में जाकर के वो जो पढ़ा हो उसके साथ में डिस्कस, ऐसे करके हम जमीनी स्तर पर कोई कार्य जो है वो करते हैं मिल करके। और ये जो षड्यंत्र हैं इनसे हम बचने का और खुद को बचाने का
अपनी कल्चर को बचाने का, ठीक है, अपने धर्म को, मैं संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने धर्म को बचाने का। बात ध्यान रखिए कि धर्म और संप्रदाय में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है ये हम अगली वीडियो में जो है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। राम राम।